बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग बखैर आफियत होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेसन नंबर 12। लेसन नंबर 12 है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फेल मुस्तकबिल मुकम्मल जारी, जिसको हम उर्दू में कहते हैं फेल मुस्तकबिल मुकम्मल जारी। इसकी पहचान में दो चीज़ें हैं। पहली बात तो यह है कि इसके उर्दू फिक्र के आखिर में ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे वगैरह आता है। और दूसरा, इसमें साथ मुद्दत या अरसा का जिक्र भी कसरत से दिया होता है। इसमें आप लोगों को टाइम फैक्टर जो है वो दिया जाएगा, यानी सिंस और फार का इस्तेमाल होगा। अगर हम इसकी मेथोडोलॉजी को देखते हैं, बनाने का तरीका, तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस जिनको हम मुस्बत फिक्रात कहते हैं, मुस्बत फिक्रात में सबसे पहले हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, फिर उसके साथ विल शेल, दोनों में से कोई एक, विल या शेल, फिर हैव बीन यानी विल हैव बीन या शेल हैव बीन का इस्तेमाल किया जाता है। उसके साथ ही वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल होता है। ऑब्जेक्ट लगाते हैं सिंस या फार में से एक, और आखिर में टाइम फैक्टर जो हमें दिया जाता है तो वो लगाना होता है। जब हम आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस में, नफी फिक्रात में सबसे पहले हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, फिर विल या शेल में से एक, फिर नॉट, हैव बीन, आगे विल शेल के बाद नॉट लगाते हैं, और फिर हैव बीन का इस्तेमाल करते हैं। वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फार में से एक, और टाइम फैक्टर जो है उसका इस्तेमाल। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम विल या शेल फिक्रे के शुरू में लेके आते हैं। ये आप लोगों ने बेटा बिल्कुल नहीं करना कि आप विल हैव या शेल हैव और बीन साथ वो सब इकट्ठा स्टार्ट में ले आए, ऐसा नहीं होगा। विल हैव और शेल हैव बीन जो है वो नहीं आएगा, बल्कि विल और शेल अकेला जो है वो स्टार्ट में होगा। उसके साथ सब्जेक्ट हैव बीन, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फार और टाइमिंग, यानी बाकी सीक्वेंस जो है वो एज इट इज होगी जैसे आप लोगों ने अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज किए। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की जब हम बात करेंगे तो वहां पे विल या शेल फिक्रे के स्टार्ट में, फिर सब्जेक्ट और फिर नॉट आएगा, यानी दरमियान में नॉट लगाना है। विल हैव और शेल हैव के दरमियान में नॉट का इस्तेमाल है। फिर हैव बीन यूज होगा, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल, ऑब्जेक्ट सिंस फार और टाइम, ये एज इट इज जैसे हमने पहले लिए हैं तो उसी तरीके से आप लोग इनको लिखेंगे। अब हम एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। बेटा एग्जाम्पल को आप लोगों ने बहुत ध्यान से देखना है और समझना है, क्योंकि एग्जाम्पल और पहचान में हमने दो बातें बताई कि एक टाइम फैक्टर है और एक ता रहा है और एक टाइम फैक्टर दिया हुआ है। अब मैं बात करता हूं बच्चा सुबह से रोता रहा होगा, तो देखें बच्चा सुबह से टाइम दे दिया, रोता रहा होगा, पहचान में ता रहा होगा भी आ गया। यहां बात समझने की यह है कि अगर इन दोनों में से कोई एक कंडीशन भी पूरी हो रही हो, या टाइम की या ता की, तो आप लोगों ने फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जांपल बच्चा सुबह से रो रहा होगा, अब यहां टाइम है बट ता वाली कंडीशन नहीं है, हम टेंस यही इस्तेमाल करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अगर ऐसे हो बच्चा रोता रहा होगा, इसमें ता रहा तो मौजूद है बट टाइम नहीं है, हम यही टेंस इस्तेमाल करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अगर ये ऐसे हो बच्चा रो रहा होगा, ये आएगा फ्यूचर कंटीन्यूअस, इसको हम सिंपल फ्यूचर कंटीन्यूअस में बनाएंगे, परफेक्ट कंटीन्यूअस नहीं करेंगे। द चाइल्ड विल बी वीपिंग, हम यहां पे ऐसे करेंगे। लेकिन यहां पे अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन भी पूरी हो रही हो या दोनों पूरी हो रही हो तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आएगा। फॉर एग्जांपल द चाइल्ड विल हैव बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग। जब हम नेगेटिव सेंटेंस में आते हैं, द चाइल्ड विल नॉट हैव बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग, will the child have been weeping since morning, and will the child not have been weeping, will the child not have been weeping since morning, not have been weeping since morning, यानी यहां पे अगर हम बात करते हैं तो इस तरीके से आप लोगों ने आगे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को करना है। एक और पॉइंट जो कि आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि बच्चा रोता रहा होगा, अब इसमें हमारे पास टाइम फैक्टर नहीं है लेकिन ता वाली बात आ रही है, तो यहां पे आप लोगों ने क्या करना है कि टेंस तो यही लगेगा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, बट यहां पे आप सिंस मॉर्निंग को कट कर देंगे। तो इसकी जब बनाएंगे तो ये बनेगा द चाइल्ड विल हैव बीन वीपिंग, सिंस मॉर्निंग तक जो है वो नहीं आएगा, सिंस मॉर्निंग खत्म हो जाएगा, वीपिंग तक आप लोगों ने उसको कवर अप करना होगा। तो बेटा उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरा आज का ये लेक्चर भी पसंद आया होगा। मेरे चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब करें, जो भी ये वीडियोस देखे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। आगे हमारा नेक्स्ट लेक्चर नंबर
जो 13 या 14 जो भी होगा इंशाल्लाह, उसके बाद हम आगे बीएड लेवल का, मैं आज ही आप लोगों को बता दूं कि हम बीएड लेवल की इंग्लिश को इंशाल्लाह टीचिंग ऑफ इंग्लिश के लेक्चर्स जो है वो स्टार्ट करेंगे, जिनमें सबसे पहले हम टीचिंग ऑफ इंग्लिश मेथड्स की तरफ आएंगे। तो वो इंशाल्लाह होपफुली कि आप लोगों को मेरे अगले लेक्चर्स पसंद आएंगे। आप लोग ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह आप लोगों का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।